हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज मैं बात करने वाला हूँ आपका 10th क्लास का एसएससी मीन्स महाराष्ट्र बोर्ड का, बट अदर और भी किसी बोर्ड का मीन्स यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड या फिर अदर किसी भी स्टेट में ये टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो वो भी बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन सबमिट किया गया मतलब क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे पिक किया है वो आपके टेक्स्ट बुक से नहीं, अदर मीन्स बाहर से भी क्वेश्चन आपके पिक किए गए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने एक ही क्वेश्चन का बात किया था एंड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात किया था। एंड यहाँ पे मैंने अपडेट भी दिया था कि जो स्टूडेंट्स को इसका पीडीएफ चाहिए, आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का कंप्लीट पीडीएफ स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इंग्लिश मीडियम का एंड हिंदी मीडियम दोनों मीडियम का बनाया गया था। तो मैंने बताया था फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखेगा, उस पर आपको क्या करेंगे, आप सिर्फ 10th मैथ्स जोन का पीडीएफ करके आप मैसेज करोगे, व्हाट्सअप करोगे, देन आपको ये पीडीएफ शेयर हो जाएगा। इससे हेल्प ये होगा कि आपको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ सम्स देता हूँ, लास्ट में कुछ होमवर्क ऐड कर देता हूँ। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि अगर पीडीएफ आपके पास रहेगा तो जो एडवांस लेवल के बच्चे हैं, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग से कि ये जो मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पज है कि जो छोटे बच्चे मीन्स पढ़ने में मैथ्स जिनका काफ़ी ज़्यादा वीक है उनको ध्यान में रखते हुए वीडियो में बनाता हूँ कि मतलब एकदम ईजी लेवल से। क्योंकि जो एडवांस लेवल के बच्चे रहेंगे तो बोलेंगे सर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को आपने आधा हिंदी में लिख के दिया है। तो वो प्रॉब्लम, वो मतलब चीज़ मैं पहले मेंशन कर दूं कि मेरा जो पर्पज है मतलब जो मैं यूज़ करता हूँ, लैंग्वेज जो यूज़ करता हूँ एकदम इजी लेवल का, मतलब जो हमारे लोअर स्टूडेंट देख रहे हैं ना उनको भी मतलब समझ में आ जाए। तो पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 मतलब आगे के क्वेश्चन। पहले होमवर्क की बात कर लिया जाए, जो आपको होमवर्क दिया गया था। जो बच्चे हमारी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं उनके लिए देखें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं, सबसे इजी टॉपिक मैं बोलूंगा, सबसे इजी टॉपिक। कंडीशन क्या मालूम है, ये 3 स्टेप आप समझ लो क्या होता है। क्लियर। फर्स्ट अगर बात करूं, देखो 3 स्टेप में पूरा कोई भी सम कैसे भी सम आ जाए, आपके सिलेबस की बात कर रहा हूं, कोई भी सम कैसे भी सम आ जाए, बस आपको ये कॉन्सेप्ट समझ के रख लेना है। स्टेप क्या था सर, 3 स्टेप था। पहले स्टेप में क्या बोला था आपने, इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, इक्वेशन को उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, ax + by + c = 0। बट सर आपने यहाँ पे क्या लिखा है, ax + by = c लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है, बट आपने क्या बोला +c = 0। मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट हम लोग क्या करते हैं ये वाले टॉपिक में, मतलब इस टॉपिक में क्या करते हैं, जो भी हमारा c है मतलब जो भी हमारा कांस्टेंट है मीन्स जो भी हमारा नंबर है उसको इक्वल टू को दूसरे तरफ शिफ्ट कर देते हैं। और जो भी हमारा वेरिएबल है, अब वेरिएबल मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट को जो उनको नहीं समझता, वेरिएबल मीन्स ए से लेके आप जेड तक जो यूज करते हो, 2 वेरिएबल तो इस इक्वेशन में रहेगा ही, ये टॉपिक में रहेगा, इसलिए इसका नाम ही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स ए बी सी डी, ए है तो बी दिखेगा, पी है तो क्यू दिखेगा, एक्स है तो वाई दिखेगा। क्लियर। इसीलिए देखो यहाँ पे एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल होना कंपलसरी है, बाकी ए बी सी जो रहेंगे हमारे कांस्टेंट रहेंगे। क्लियर। मतलब सिंपल सा अगर मैं बोलूं सर स्टैंडर्ड फॉर्म अभी भी हमको नहीं समझा, तो मैं सिंपल वे में बता दूं। देखो इक्वेशन आप पढ़ो 2x - 3y = 9, तो मैंने सिंपल बोला x एंड y आपका यहाँ पे वेरिएबल है, x y को इक्वल टू को इस तरफ रख दो एंड कांस्टेंट को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो। तो सर क्वेश्चन में पहले से ही ऐसा दिया है, तो यहाँ पे लिख दो इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, बट अगर दिया है जैसे इस समय दिया था तो सीधा इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देना है। क्लियर। स्टेप नंबर 1 आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ। क्लियर। सर सेकेंड इक्वेशन भी चेक करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, चेक कर लो। 2x + y = 13, सर ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि आपने बोला था x y वेरिएबल एक तरफ चाहिए, दूसरी तरफ इक्वल टू के कांस्टेंट चाहिए, नंबर चाहिए, तो ये भी है। इट मींस ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। सर पहला जो कॉन्सेप्ट था, पहला स्टेप था, एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। किसी एक वेरिएबल्स को इक्वल टू करना, किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना है। सर वेरिएबल कौन कौन से हमारे पास, x एंड y। सर x एंड y है, समझ में आ गया, x एंड y वेरिएबल है, किसी एक को इक्वल करना। बट कभी क्या होता है हमारे सम में पहले से ही इक्वल होता है। इक्वल मींस क्या, 2x यहाँ पे दिख रहा है पहले में, दूसरे में भी 2x दिख रहा है। सर पहले से ही 2x इक्वल दिख रहा है। क्लियर। y की अगर बात करूं -3 दिख रहा है और यहाँ पे 1 दिख रहा है, कुछ नहीं तो 1 मानते तो 1 दिख रहा है। सर y इक्वल नहीं, x इक्वल है। क्लियर। जब x इक्वल है तो टेंशन ही नहीं, 2 स्टेप तो ऑलरेडी करके इस सम में दिया है। ये क्या है, एकदम इजी लेवल का
सम मैंने पिक किया है, इसलिए 2 स्टेप तो हमारा पहले से ही है। थर्ड स्टेप जहां पे लोअर बच्चों का बहुत मिस्टेक होता है, लोअर बच्चों का एंड एवरेज बच्चे भी मिस्टेक करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस वेरिएबल को इक्वल किया है उसका साइन देखना है, उसका चिन्ह देखना है। अब ये हिंदी इंग्लिश मिक्स करके रखा तो बहुत सारे इंग्लिश मीडियम का जरूर कमेंट बॉक्स में ऐड करेंगे, तो उनको सजेशन दे दूं। पहले बार बार बोलो, ये जो वीडियो है एकदम लोअर बच्चों को देख के बनाया है, इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट, मेरा पर्पस क्या मालूम, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो सिंपल वे, जिस वेरिएबल को इक्वल किया, इंपॉर्टेंट लाइन है, जिस वेरिएबल को इक्वल किया उसका साइन देखना है। बच्चे मिस्टेक क्या करते थे, बार बार सेकंड वेरिएबल का साइन देखते हैं। मैंने बोला जिस वेरिएबल को इक्वल किया उसका साइन देखूंगा। 4 केस आपके मिल सकते हैं, प्लस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, माइनस प्लस हो सकता है। सर इसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं, इसके अलावा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। चलिए तो बात करते देखो सिंपल सा, अभी मैंने क्या बताया बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना, वो चीज अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, अभी कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। ये पहले वीडियो में भी बोला था, नहीं तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने काफी शॉर्ट वे यूज किया है। तो मैंने क्या बोला, अभी स्टार्टिंग है, कुछ हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बोला देखो सिंपल सा, अगर याद नहीं होता, देखो जो थोड़े से अच्छे स्टूडेंट है, मतलब जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उनको ये चीज इजीली समझ में आ जाती है। प्लस प्लस है तो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक लिखा गया, प्लस प्लस है, माइनस करना है, माइनस माइनस है, माइनस करना है, मतलब सेम साइन रहेगा, आपको माइनस कर देना है। क्यों माइनस कर देना है, क्योंकि हमको उस वेरिएबल को कैंसिल करना रहता है। और मैथ्स में पता है जब तक दोनों वेरिएबल, दोनों जो नंबर रहेंगे हमारे वेरिएबल्स के साथ में अपोजिट नहीं रहेंगे तब तक कैंसिल नहीं होता। जैसे प्लस टू माइनस टू बोले तो 0, माइनस टू प्लस टू बोले तो 0, तो मतलब अपोजिट साइन हो रहा, अपोजिट साइन हमको चाहिए। अपोजिट साइन कब होगा, जब दोनों सेम है, अपोजिट करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, तब अपोजिट हो जाएंगे। और प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, मतलब पहले से ही अपोजिट है, तो सीधा सीधा प्लस कर दो। तो सर यहाँ पे चेक करता हूँ, जिसको इक्वल किया है, जिसको इक्वल किया सर किसको किया, एक्स को किया, तो एक्स को किया तो ध्यान रखना इसके आगे देखना है, प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है, सर क्या करना है, माइनस करना है। तो मैंने यहां कर दिया माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस। इतना चीज याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मेन है इंपॉर्टेंट, आपको लाइन याद होनी चाहिए। तो लाइन याद रहेगी तो, और इंपॉर्टेंट ये चीज है, इस साइन में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, ये चीज याद रख लेना, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 2 को माइनस करो फ्रॉम 1 से। चलिए कर देते हैं, ये सर कैंसिल होगा। कैंसिल करने के लिए तो उल्टा करते हैं साइन, कैंसिल हो ना, प्लस 2 माइनस 2 0, प्लस 2 माइनस 2 0 मीन्स कैंसिल कर दिया मैंने। माइनस 3 माइनस 1, माइनस 3 माइनस 1, सर आएगा माइनस 4y इक्वल टू 9 माइनस 13, 9 माइनस 13 हमारा आंसर आएगा माइनस 4। अब जो लोअर बच्चे हैं उनका यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम होगा कि सर उनका माइनस प्लस वाले में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो बेसिक वीडियो मैं बाद में लेके आ जाऊंगा एकदम इजी कॉन्सेप्ट में, ताकि आपको समझ में आ जाए। एंड एवरेज एंड जो थोड़े से आई स्टूडेंट है तो उनको ऑलरेडी ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है सर। क्या आगे करते हैं, -4 अपॉन में -4 y के साथ क्या है, मल्टीप्लाई, ट्रांसफर करता हूँ तो डिवाइड, y इक्वल टू माइनस माइनस तो कैंसिल, 4 1 जा 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू इक्वेशन 1, अदरवाइज इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। चलिए सर पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग y इक्वल टू 1, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, किस में करूँ सर, इजी पड़ेगा, प्लस वाले में करो इजी। देखो आप किसी में भी कर सकते हो, आंसर तो सेम आएगा, बट ट्राई करते हैं इजी में रखने। तो इजी कहाँ पड़ेगा सर, जहाँ पे प्लस हो, तो प्लस कहाँ दिख रहा है सर 2 में, इन द इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। चलिए ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 13, ये आपका इक्वेशन है। चलिए y की वैल्यू कितना है, y की वैल्यू सर 1 आई है, तो 2x प्लस वाई के प्लेस पे 1, 13, y के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, सिंपल सा 1 यहाँ पे क्या है सर, प्लस है, ट्रांसफर करूंगा माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 1, प्लस है माइनस, तो 2x इक्वल टू माइनस किया सर 12 आ गया, एंड x इक्वल टू 12, 2 लास्ट में देखो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो उनके बीच में मल्टीप्लाई ही होता है, तो ट्रांसफर कर दिया सर, डिवाइड हो गया, 2 का टेबल तो आता ही होगा सर, 2 6
x की वैल्यू कितना आ गई 6 आ गई है। क्लियर। जो बच्चों ने होमवर्क किया रहेगा तो मैंने बोला था फर्स्ट वीडियो में कमेंट करके ऐड कर देना, अदरवाइज ऐड नहीं किया तो आप एक बार चेक कर सकते हो आंसर। क्लियर। x एंड y की वैल्यू आ गई। अब हम लोग को क्या करना सर, इसका आंसर भी चेक करना। आपने सिखाया था, कैसे सिखाया था, तो मैंने बोला यहाँ पे वेरिफिकेशन में कर देता हूँ। वेरिफिकेशन कैसे, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देता हूँ। सर किस में करते, तो मैंने बोला इजी हमेशा सेलेक्ट करता हूँ मैं। कौन सा, फर्स्ट वाला। फर्स्ट क्या है सर हमारा, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन में इधर करता हूँ, जगह आपको दिख रहा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 13, ये दिख रहा है। x एंड y की वैल्यू पुट करने पे अगर 13 आया तो हमारा आंसर राइट है। चलिए सर कर लेते हैं। 2 इंटू x की वैल्यू है सर 6 प्लस y कितना है सर 1, 2 6 12 प्लस 1 हो गया 13। इसका मतलब हमारा आंसर राइट है। बहुत बच्चों को पहले से ही पता होगा, बट मेरा काम क्या है, मैंने क्या बोला कि जो भी हमारे एवरेज स्टूडेंट है या फिर लोअर स्टूडेंट्स है उनको भी कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखिए सेम, अभी कैसा है, बेसिक है। बेसिक मतलब टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखो ये पीडीएफ इसलिए मैंने बताया, देखो मैं चाहता तो आपके टेक्स्ट बुक में जितना सम दिया था आपको करा के दे देता। मेरा काम क्या है, जितने भी देखो आपके यहाँ पे कैसे कुछ मैंने बाहर के भी क्वेश्चन रखे, कुछ आपके एग्जाम्पल के भी है, कुछ आपके प्रैक्टिस सेट से भी है, मतलब मिसलेनियस भी है, ऐसा मिक्स रखा है। तो मैं चाहता हूँ आप बच्चों को खुद से कॉन्फिडेंस है, एक बार पूरा पीडीएफ मेरे साथ क्या करेंगे, स्टार्टिंग टू एंडिंग चैप्टर का करेंगे, रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद आप टेक्स्ट बुक उठाएंगे, आपको खुद से कॉन्फिडेंस आएगा पूरा सम करने का। इसीलिए मैंने क्या किया, इजी टू हार्ड लेवल लेके गया हूं सम को, हर एक टाइप के डिवाइड करने का। सर स्टेप समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक सम हम लोग खुद से ट्राई करेंगे। तो चलिए हमारे साथ में आप ट्राई करना। सर स्टेप में आपने ये बोला था पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करना है। सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंपल वे में अगर मैं बोलूं, वेरिएबल एक तरफ दिखने चाहिए एंड कांस्टेंट हमारे दूसरे तरफ दिखने चाहिए। समझ में आ गया। चलिए वेरिएबल एक तरफ दिख रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ कांस्टेंट दिख रहा है, तो सर इसको आपने बोला था इक्वेशन 1 लिख दो, इक्वेशन 2 लिख दो। अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है और आपके सिलेबस में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी करके दिया है, बट आगे के टॉपिक में नहीं देगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने आना चाहिए। आगे के सम भी देखेंगे हम लोग। सेकंड सर आपने बोला था किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर लो, तो ये तो इजी सम है। सर इक्वल पहले से ही दिख रहा है, 3y, एक वेरिएबल तो पहले से ही इक्वल है, ये तो और अच्छी बात हो गई। इक्वल है तो लास्ट एंड इंपॉर्टेंट स्टेप, जो इक्वल है उसका साइन देखना है, या फिर जिसको हमने इक्वल किया उसका साइन देखूंगा मैं। सर इक्वल कौन सा था, इक्वल सर y था, तो y का साइन क्या दिख रहा है सर, प्लस दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, प्लस प्लस दिख रहा है, तो सर प्लस प्लस कैंसिल तो होगा नहीं, तो माइनस करना पड़ेगा, मीन्स सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहां मैं लिख देता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर हो गया। अभी फॉर्मेट नहीं सिखा रहा हूँ, मैंने बार बार बोला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। बोर्ड के आंसर शीट में कैसे प्रेजेंटेशन देना वो भी सिखाया जाएगा, प्लस एंडिंग तक आपको पूरा मतलब कंप्लीट करा के दिया जाएगा विथ पेपर प्रेजेंटेशन के साथ में। कॉन्सेप्ट समझो आप। तो माइनस करने के लिए सर आपने बोला था माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, तो मैंने माइनस 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 कर दिया। +3 -3 जिसको इक्वल किया था वो तो कैंसिल, क्योंकि हमारा पर्पज ही वही था, कैंसिल हो जाना चाहिए। हो गया। सर 5 में से 2 गया, ये तो बच्चे को पता है। सर 5 में से 2 गया तो 3 आएगा। 9 में से 12 गया, तो ये सब बच्चों को नहीं पता है, कुछ बच्चे 3 लिख देंगे तो -3 आएगा, क्योंकि सिंपल सा है, जब प्लस माइनस आप करते हो तो सिंपल सा लॉजिक है, बड़ा नंबर का साइन आता है। तो सर बड़ा नंबर कौन सा है, 12 के साथ माइनस लिख रहा है तो माइनस में आंसर आएगा। चलिए x इक्वल टू -3 अपॉन में 3। सर अपॉन में 3 कहाँ से आ गया, तो 3 मल्टीप्लाई था उधर गया, डिवाइड हो गया, 3 1 जा 3 -1। x की वैल्यू -1 आ गई है सर, बॉक्स में कर दिया। x की वैल्यू पुट कर दूं 1 में कि 2 में। सर आपने बोला था जहां प्लस दिखेगा वहां करूं, इसमें तो दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस है तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कहीं भी पुट करो। तो मैं कर रहा हूं 1, अदरवाइज 2 कहीं भी करता तो मैं कर रहा हूं 2 में। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -1 कहां पे पुट कर रहा हूं, इन द इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूं मैं। इक्वेशन 2 क्या है सर, इक्वेशन 2 है मेरा 2x + 3y =
12 लिख दिया। चलिए x की वैल्यू -1, ध्यान से रखना है, माइनस प्लस का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, माइनस प्लस की वजह से पूरा सम मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखना है आपको। 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू -1 पुट किया प्लस 3y इक्वल टू 12, 2 1 जा 2 सर हो गया -2 प्लस 3y इक्वल टू 12, 3y इक्वल टू 2 यहाँ पे क्या है, 2 यहाँ पे सर माइनस है तो वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। चलिए कर देते हैं, तो 12 प्लस 2 हो जाएगा 3y इक्वल टू 14, y इक्वल टू 14/3, तो y की वैल्यू कितना आ गई हमारी 14/3। तो यहाँ पे देखो आप कैंसिल मत करना, 14/3 ही लिखना, क्लियर हो गया। कैंसिल भी कर सकते हो बट अपॉन में ही आंसर रखना, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सर इसका आंसर चेक करके बता दो राइट है कि रॉन्ग है। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं, इसीलिए तो आपको आंसर चेक करने के लिए सिखाया गया है। कोई भी इक्वेशन, कोई भी 1 2, तो मैं सर 2 पिक कर रहा हूँ, क्या दिया गया सर 2 में 2x प्लस 3y, सर कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। x y की वैल्यू पुट कर दो, पुट कर देता हूँ सर अभी। 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू, सर x की वैल्यू है -1 प्लस 3, y की वैल्यू सर 14/3, तो मैंने लिख दिया 14/3, क्लियर। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, देखो ये तो 3 से 3 कैंसिल हो गया सर, 2 1 जा 2, ये हो गया -2 प्लस ये हो गया 14, -2 प्लस 14, तो हमारा आंसर हो गया 12, क्लियर। तो आई होप आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एकदम बेसिक जो सम्स मैं बोलूँगा बेसिक सम का आइडिया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा ना उसमें थोड़ा सा एडवांस मतलब ये जो स्टेप आपको करके दिया गया था वो करके नहीं मिलेगा, इक्वल अपने को करना पड़ेगा। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग अदर टॉपिक मिस इसी टॉपिक को थोड़ा सा एडवांस लेके जाएंगे। टोटल अगर आपको PDF अभी तक मिल गया होगा तो आपको पता चल गया होगा 12 सम स्टार्टिंग के दिए गए, तो हम लोग ने अभी तक तीसरा सम कंप्लीट किया। एक सम आपको करा के दूंगा, सेपरेट सजेशन बार-बार 10th के स्टूडेंट को दिया जाता है कि एक सेपरेट नोटबुक आप मेरे साथ में अगर जुड़े हुए हैं यूट्यूब से जुड़े हुए हैं तो सेपरेट वीडियो आप एक टेक्स्ट मीन्स आंसर बुक बना के रख लो ताकि आपका रिवीजन के टाइम पे इंपॉर्टेंट काम हो। अब ये देखो कंप्लीट वीडियो मैंने बोला था बना के दूंगा, लाइन से प्लेलिस्ट भी मेंशन कर दूंगा, क्लास 10 मैथ्स 1 करके मैथ्स 2 की भी, मतलब मैथ्स की दोनों की कंप्लीट वीडियो, मतलब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं छोड़ने वाला, A to Z हर एक टॉपिक से करा के दूंगा। तो सबसे बेस्ट क्या है, आप सेपरेट एक नोटबुक जो मैं कराते चल रहा हूँ आप बना के रखो, एग्जाम टाइम के टाइम बहुत आपका यूजफुल होगा, बहुत आपके काम आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम लोग अगले सम मतलब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।